कि मैंने इधर दो चित्र बनाए, आपको इसमें दो में क्या फर्क लग रहा है? हाँ, आता ऊपर चंडाल જે ઉપર है પલ્લું પલ્લું ભારી है, દ્રવ્યાને એનું પલ્લું ઓછું है, અને દ્રવ્યાને એનું પલ્લું ભારી है, ચંડાલ એવું ઓછું है। सबका जीवन अलग अलग है और सबकी धारणाएं और वृत्तियां अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? सबका क्षयोपशम अलग है। जिसका विशिष्ट बौद्धिक क्षयोपशम ज्यादा अच्छा हो, ऐसे शिष्यों को गुरु महाराज चुन करके उनको द्रव्यानुयोग पढ़ाए। और जो जीव पूर्व से ही क्रिया रुचि वाले आए, तो वो जीव जो है वो चरण करणानुयोग वाले हैं, तो उनको फिर चरण करणानुयोग में ज्यादा सबकी बुद्धि का क्षयोपशम सरीखा नहीं होता। थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो कि श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म के क्षयोपशम में कमी है तो उनकी बुद्धि कम, लेकिन बुद्धि कम होने पर जिनका कसाय तीव्र ज्यादा होता है वो अपनी जिंदगी में कभी भी विकास नहीं कर पाए, संभव नहीं। जिसको समझना चाहिए कि बुद्धि होते हुए भी अगर वो कसाय की प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहता है तो वो इस भव का और भावी के भवों का अहित करता है। यहाँ तो स्पष्ट बात है। अगर द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना है, क्यों करना है कि द्रव्यानुयोग के अभ्यास के साथ तत्व और पदार्थ जुड़े हुए। अब जिस तरह से इसमें मूलभूत क्या आएगा द्रव्यानुयोग के अंदर, पदार्थ बोध जो है। अब जैसे पदार्थ जिस जिस प्रकार के जो आए, अब इन पदार्थों में से निकला हुआ तत्व सामने आए। अब उस तत्व के अनुरूप वापिस जाकर के आचरण करना, वो है चरण करणानुयोग। बोलो, हाँ इधर से बोलो। पहली बात क्या है? द्रव्यानुयोग का विषय है पदार्थ, और पदार्थ में से मंथन करके निकला हुआ तत्व। दूध पदार्थ है और घी उसमें से निकला हुआ तत्व है। घी से युक्त भोजन वो सत्व युक्त भोजन है, कि उसमें तत्व है, वो सत्व युक्त भोजन है। अब पदार्थ अशुद्ध है, तत्व अशुद्ध है, तत्व अशुद्ध है, सत्व अशुद्ध है। अब आपको क्या करना है? मूल में शुद्धिकरण है। तो मूल में शुद्धिकरण के लिए पहले ये समझो कि अंदर का मूलभूत पदार्थ शुद्ध है कि नहीं, मुख्य घटक जो है। अब वो मुख्य घटक मूल पदार्थ अंदर से शुद्ध होगा, उसमें से तत्व आपका शुद्ध प्रकट होगा। तत्व जिसमें मिलेगा वो सत्वशाली सात्विक सात्विक बनेगा। ऐसा तत्व वो चरण करण में मिला। यहाँ आपको बताया था पदार्थ, आत्मा वगैरह पदार्थ है, उसमें से निकले तत्व वो है आश्रव समरण निद्रा बंध मोक्ष। अब उसके अनुरूप हमारी साधना प्रवृत्ति हो जाए, वो आपके लिए सात्विक कक्षा की बने। तो तत्व की निष्ठा के साथ अगर आपकी साधना हो, वो आपकी सात्विक साधना है। तो अब यहाँ एक प्रकार का जीव ऐसा है कि जिसके अंदर द्रव्यानुयोग की रस रुचि कम है और चरण करणानुयोग की रस रुचि विशेष। दूसरा जीव ऐसा है कि जिसमें द्रव्यानुयोग का प्रमाण बहुत अच्छा ज्यादा है, वो चरण करणानुयोग की मात्रा कम रखता है। ये आचार प्रधान है, ये विचार प्रधान है। अब जीवन के अंदर संतुलन बनाने का लक्ष्य है कि दोनों साथ में होने जरूरी, दोनों का समांतर रूप से सामने आचरण हो वो आवश्यक है। लेकिन फिर भी जिसका बौद्धिक क्षयोपशम, क्या बौद्धिक क्षमता अगर ज्यादा है तो उसके लिए द्रव्यानुयोग बहुत अनिवार्य। आपने बुद्धि होते हुए पदार्थ में, द्रव्यानुयोग में, चिंतन में, मनन में नहीं जोड़ी तो वो बुद्धि कसायग्रस्त होते देर नहीं लगे। जीवन के अंदर दूसरा कार्य क्या है?
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। अब छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, दसवें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। सबके अंदर बुद्धि का उपयोग होता है स्वभाव, लेकिन बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के स्वभाव अकेला कभी काम नहीं करता है। बोलो। बिना ज्ञान के स्वभाव, बिना बुद्धि के कोई काम नहीं करता है। बिना पटरी के ट्रेन नहीं चलती है। वैसे ही यहाँ पर ये विषय कर्म शास्त्रकार क्या कहते हैं? बिना बुद्धि के, बिना तत्वों के मोह कर्म, मोहनीय कर्म, पहले समझो इस बात को। मोहनीय कर्म पंगु है। पंगु मतलब अब उसको सहारा चाहिए, तो किसका सहारा मिलेगा? ज्ञान का मिलेगा। ज्ञान आत्मा का मूलभूत गुण है। मोहनीय कर्म, राग, द्वेष, कसाय आत्मा के मूल गुण रूप में नहीं है। आज समझ में आ रही है? अब उसको भी प्रकट तो होना ही है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां, 16 तो कसाय की, 9 कसाय की। अब इनको भी प्रकट तो होना है, मिथ्यात्व को भी प्रकट होना है। मिथ्यात्व है क्या? दूध के अंदर आई हुई विकृति, वैसे ही बुद्धि के अंदर आई हुई विपरीतता, ये मोह कर्म, मिथ्यात्व मोहनी है। बोलो। बुद्धि के अंदर आई हुई विपरीतता, हाँ बस। तो ये विपरीतता मतलब मिथ्यात्व भी ज्ञान का ही प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा चलता है, बस बात इतनी सी है। वो बिल्कुल उल्टा विपरीत भाव में काम कर रहा है। कसाय भाव की उसकी तीव्रता है, और वैसा कसाय भाव लेकर के चल रहा है, तो बुद्धि उसमें भी चलेगी। ख्याल है कि नहीं? एक व्यक्ति नकारात्मक बुद्धि रखता है तो उसमें भी बुद्धि चल रही है। एक व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, उसमें भी उसकी बुद्धि चल रही है। उत्तरादेश सूत्र आगम में नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम उभो हो गया एवं जीवस लक्षणम। तो ये जीव के लक्षण में सबसे पहले क्रम में ज्ञान दर्शन है। ये आत्मा के मौलिक मूलभूत गुण है। अव्याबादपना, अक्षयपना वो द्रव्यगत स्वरूप में अलग आएंगे। गुण स्वरूप में प्राधान्यता किसकी है ये देखना। आगे चलकर थोड़ा कर्म ग्रंथ का भी अभ्यास होगा तो ख्याल आएगा। अघाती घाती का विभाजन करने का हेतु ये ख्याल है। अघाती ये द्रव्यगत विभाग में जा रहा है, घाती गुणों का घात करने वाला घाती कर्म है। अब द्रव्य का तो घात होता नहीं है। अक्षय स्थिति के गुण पर आयुष्य कर्म है, अव्याबाद के गुण ऊपर जो है वेदनीय कर्म है, अगुरु लघु स्वभाव के ऊपर आया गोत्र कर्म आया, अनामी, अरूपी, निरंजन, निराकार, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी गुण के ऊपर नाम कर्म है। अब ये चारों किसके हैं? द्रव्यगत स्वरूप के लक्षण में। आत्मा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य है, इस प्रकार का। लेकिन आत्मा गुणवान है, ज्ञान दर्शन आदि गुण। तो चारण करणानुयोग जो है ये आपका मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करने में सबसे ज्यादा काम का है। और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के लिए मुख्य रूप में आपका ज्ञानावरण, ज्ञान गुण और दर्शन गुण, तो उसके लिए तो द्रव्यानुयोग काम का है। अब द्रव्यानुयोग आपके ज्ञान पर चलकर आपकी सोच बदल दे, विचारधारा बदल दे, बुद्धि को एक दिशा देकर उसको उसमें पकड़ के रखे, तो बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ेगा। बुद्धि आपकी निरंतर द्रव्यानुयोग में रही, चिंतन मनन में सतत सरीखी रही, तो आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म की सतत निर्जरा होगी। आप दोनों तरफ समझने की कोशिश करो। इधर निर्जरा, इधर बंध। बुद्धि कसायग्रस्त होकर के रागद्वेष में रही तो निरंतर कर्म का बंध होगा। बंद होगा तो और आवरणीय का भार बढ़ता जाएगा, तो और क्षयोपशम घटता जाएगा। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखते रहो। और इधर देखो दूसरी तरफ, बुद्धि आपकी निरंतर द्रव्यानुयोग के चिंतन मनन में लगी रही तो निर्जरा भी निरंतर होगी, और निर्जरा होगी तो क्षयोपशम बढ़ेगा। क्षयोपशम में
आत्मा के ऊपर से ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का आवरण घटेगा, तो क्या होगा उसमें से? ज्ञान दर्शन बढ़ेगा। भाई आत्मा के गुणों की वृद्धि, गुण तो सत्तागत है, अनंत प्रमाण में है, आवरणीय कर्म ने ढके, आवरणीय कर्मों ने उसको ढका है, अब उसको कैसे घटाना? तो जो आवरणीय कर्म है उसको घटाने के लिए ज्ञानाचार की आराधना, दर्शनाचार की आराधना, चारित्राचार की आराधना, ये सब क्या है? ये आपके आवरणीय कर्म का क्षय को क्षम करेगी, निद्रा देगी। तो द्रव्यानुयोग ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय पर चल गया, इसने उधर अपना क्षय को क्षम बढ़ा दिया। चारित्राचार, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, मोहनीय कर्म को घटाने के लिए चरण करणानुयोग सक्रिय साथ आए। दर्शन मोहनीय को खपाने के लिए द्रव्यानुयोग काम आएगा, चरण करणानुयोग। दर्शन मोहनीय कर्म के लिए पहली बात ध्यान रखो, उसको बांधने वाला, पकड़ में रखने वाला अनंतानुबंधी कसा है। हाँ। तो वो कौन छोड़ेगा उसको? पकड़ कौन छोड़ेगा? पहले दर्शन मोहनीय को, अगर आप ये सोचो एक चर्चा का विषय कि इसको मोहनीय कर्म के अंतर्गत क्यों रखा, तो फिर ज्ञानावरणीय के अंदर रखना चाहिए था। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय पर से ज्ञान जानकारी बढ़ जाने के बाद भी मान्यता तैयार नहीं होती है, तो वो चरण करना नहीं योग्य है। अरे चारित्राचार के अंदर तब जाकर के मोहनीय कर्म की पकड़ में आया। अब मोहनीय कर्म की पकड़ में आने के कारण उसको मोहनीय ने बांध के रखा। अब उसको वहां से ज्ञानावरणीय के गर्भ से शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान जैसे जितना मिलता जाएगा, तब उसकी कसाय की मात्रा घटे तो उसका दर्शन मोहनीय का क्षय उपशम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलोगे तो मुझे ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। हाँ बराबर बराबर नहीं बोला, की मात्रा घटेगी तब उसके दर्शन मोहनीय का आधा कर दिया, आधा काट के बोला। अब ये हेतु यहाँ पर मुख्य आ गया, तो इसके लिए पहले ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय उपशम, ये दर्शन मोहनीय आपका द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग आपके चिंतन मनन में निरंतर सतत है कि नहीं? अब द्रव्यानुयोग आपके चिंतन मनन में सतत है, ये आपका ध्यान हो गया, ये ध्यान हो गया। अब सतत होना चाहिए, आप कुछ भी करो, आपकी कायिक क्रिया संडिल मात्रा की होती रहे वो आप जानो, लेकिन कायिक क्रिया में हो तब भी आपका मनोगत भाव, मानसिकता उस कक्षा में चिंतन मनन कर सकती है, कोई ना नहीं है। जैसे कि श्रीपाल रास में आता है कि श्रीपाल खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते घूमते आते जाते कर प्रत्येक कार्य में नवपद का स्मरण करता था। अगर वो नवपद का स्मरण कर सकता है, नवकार का स्मरण उस समय कर सकता है, तो जिसके मन में द्रव्यानुयोग के पदार्थ तत्व चिंतन आदि की प्रक्रिया चलती रहती है, वो नहीं आएगी। आप अपने ज्ञान के अंदर लिप्त रहो, इधर काया कायिक क्रिया में करें। कुरगड़ु मुनि महात्मा आहार करने बैठे और जो खा रहे थे, लेकिन उस समय उनका तत्व चिंतन किस तरफ मुड़ा? अब जो चिंतन मनन उस समय उनका उस कक्षा में मुड़ा, तब जाकर ये परिणाम आया। नहीं तो भाव जो है उस कक्षा के नहीं बनते, और भाव उस कक्षा के उतने नहीं बनते तो उनको उस समय केवल ज्ञान भी नहीं होता। ये भी बात इतनी सही। कायिक क्रिया को गौण रख के मानसिक क्रिया को, कायिक क्रिया अपने हिसाब से समय समय पर चलती रहेगी, अब उसको उधर उधर उपयोग मत ले जाओ। कायिक क्रिया है जो नेचुरल प्रोसेस है, वो होगी तो चलेगी। इसलिए तो कायिक क्रिया को नियंत्रित नहीं करना है, अनियंत्रित है, इसके लिए अन्यथा के सूत्र में आधार के रूप में छोड़ रहे हैं। आधार मतलब छूट। अब मैं काया का उत्सर्ग कर रहा हूँ, इधर ध्यान में तल्लीन लीन हो रहा हूँ, फिर भी मुझे कायिक क्रिया की प्रवृत्ति, वो उस सेणम निस सेणम खा सेणम छेणम की जो कायिक क्रिया है वो चलेगी चलेगी, लेकिन इससे मेरा कौशक जो है वो अखंड रहना चाहिए। एव मायेहिम आगाहिम अभग्गो अविराहियो हुज्ज में अभग्न
अखंड अविराधित ऐसा मेरा कायोत्सर्ग भाव तल्लीन रहना, वो नहीं घटना चाहिए। तो ये हेतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया इधर। अब उसको भाव रखो, तो वहां पर कायिक क्रिया तरफ आपका लक्ष्य नहीं जाएगा। इधर विपश्यना वालों ने क्या किया, प्रेक्षा वालों ने क्या किया, कायिक क्रिया पर ही आत्मा का उपयोग जोड़ दिया। आप श्वास देखते हो, अब श्वास को देखते हो, या शरीर में खड़ी होती उत्पन्न उद्भवती संवेदनाओं को आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। क्या देखते रहो? जब आप एक तरफ आपका उपयोग जोड़ कर रखोगे तो आत्मा की तरफ आपका उपयोग नहीं जाएगा, फिर आपके चिंतन मनन की तरफ नहीं जाएगा। आप जो अपने पदार्थों के अंदर, तत्वों के अंदर लीन रहना चाहते थे, वो क्रिया कुछ भी नहीं होगी। तो उनका लक्ष्य बराबर, उनके सिद्धांत के हिसाब से जब आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, तो उधर का सब छोड़ दो, आप अपनी जो है उस रियलिटी को प्रत्यक्ष भाव में, साक्षी भाव में उसका स्मरण करो। तो जब आपने साक्षी भाव का स्मरण करने का हेतु बनाया, तो फिर किसका आएगा? शरीर है, श्वासोश्वास है, शरीर की कोई भी क्रिया, उत्सर्जन निःसर्जन काशीनम, ये सब आपके शरीर की शारीरिक क्रिया है, फिर आप उसी में रह जाओगे। तो वो उपयोग आपका जो है, जहां आत्मा का विस्मरण हो करके मन वचन काया जो जड़ पुद्गल पौद्गलिक बाह्य है उसमें उपयोग रहेगा, तब आप ध्यान में नहीं रहोगे। उस समय आश्रव होगा, बंद होगा। सुनो, अब इससे उल्टा बोलो। मन वचन काया और जड़ पुद्गलों में जब आपका ध्यान रहेगा तब आपको आश्रव होगा, और मन वचन काया और जड़ पुद्गलों में जब आपका ध्यान नहीं रहेगा तब संबंध होगा, बंद होगा। अब उपयोग उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आत्मा स्वयं स्व में है और बाह्य पुद्गल के मन वचन काया के योग बने हुए पर, स्व से भिन्न पर। अब आप किसमें लीन हो, किसमें तल्लीन हो? जब दूसरे पर पुद्गल का वियोग होगा मानसिक, उससे मन हट करके आपका स्व में स्थिर हो, तब जाकर के आपका ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? पर जो है उसी में लीनता है, क्योंकि स्व का निषेध करते हैं, स्व के अस्तित्व का ही निषेध करते हैं। अब वो क्या होगा सब ऐसी परिस्थिति में? ऐसे अगर हम स्व का निषेध करके पर में ही रहेंगे तो वो सब आश्रव बंध कारक हैं, वो निद्रा कारक नहीं रहेगा। इधर एवं यहिम आगर एहिम कह करके कायिक क्रिया के काय युगों की बात कर भी, उसमें से आप अलग हो जाओ, उसमें से छूट जाओ, बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में आत्मा है। अब वो कहाँ से आपने ध्यान में लिया? द्रव्यानुयोग के द्वारा आपने अपने अंदर जिस प्रकार के पदार्थों को अंदर साथ में लिया, अब स्व से भिन्न पदार्थ आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय होते हुए भी स्व सदृश सादृश्यता उसमें क्या क्या है, उसके जैसी सादृश्यता मेरे में क्या क्या है। इसलिए इधर चार जो द्रव्यगत गुण है वो आकाश आदि में भी है, इसलिए समानता है। अक्षय स्थिति पना आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में भी है, अगुरु लघु पना आकाश में धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में भी है, और अव्यावाद स्वरूप आकाश का धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय का भी है, अनामी अवर्णी निरंजन निराकार उसमें भी समान है। आया ख्याल में? ये द्रव्यगत गुण है। अब द्रव्यगत गुण, द्रव्यगत स्वरूप का हम घात कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो अघाती है। लेकिन ज्ञान दर्शन आदि जो भेदक गुण है, इसको कहा है इतर व्यावर्तक गुण है, उनको हम जो है घात करें, वो घाती करें। आप जितना आप स्पष्ट करो, आप कोई बोलो 10 वाक्य अगर 4 होता है तो 4 वाक्य का आधा वाक्य आप बोलते हो, और फिर आप लिखोगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और लिखना पूरा इसी तरह होगा, तब जाकर के पदार्थ स्वरूप आपका स्पष्ट होगा। अधूरे अधूरे में मत रहना। आनुषंगिक बात है, इसलिए कर्म शास्त्र की बात लाया मैं। यहाँ पर इन्होंने यही बात क्यों की? ये जीव अलग वृत्ति वाला है, ये जीव अलग वृत्ति वाला है।
इसने द्रव्यानुयोग को आत्मसात किया, प्राधान्यता दी और चरण करणानुयोग को गौण किया है। इसने द्रव्यानुयोग को ही गौण कर दिया है, चरण करणानुयोग को प्राधान्यता दे दी, भार दिया उस पर। मैंने रिक्शा ली, मुझे क्या करना है भाई? अब उसको पूछो, मुमुक्षु है, अगर आप दीक्षा ले रहे हो, अगर ले लिए, अगर लेने वाले, और ले ली, तो आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का एक लक्ष्य होता है कि नहीं, उद्देश्य होता है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को पूछो क्या बनना है आपको, बोलते मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बोलता मैं इंजीनियर बनूंगा, वो बोलता। तो आपका उद्देश्य क्या है? आप संयम जीवन में आ रहे हो, घर संसार छोड़ करके चारित्र धर्म में आ रहे हो, जीवन का कोई उद्देश्य, लक्ष्य, कुछ लक्ष्य लेकर निकले हो कि नहीं? तो आपको यहाँ पर जो है उनका जीवन दे करके, व्यवहार दे करके, अब अमिली होली भी करें, 100 होली पार करूंगा। एक युवक ने अभी रिक्शा ली, बोलता मैं बस आमिली करूंगा, आमिली करूंगा। चलो भाई, जैसे आप। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं द्रव्य योग की नियोग के अंदर जा करके, और कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं सब आगम पढ़ करके जो है आगम का ज्ञाता बनूंगा? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि मैं ज्ञान योग के अंदर, दर्शन योग के अंदर चलूंगा? कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं तो ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहूंगा साहब? कोई ये क्यों नहीं कहता? लेकिन अधिकांश लोग जो है तप के मार्ग पर चढ़ जाते हैं, चारित्राचार के मार्ग पर चढ़ जाते हैं। उनका लक्ष्य यही है, वो चरण करणानुयोग हो जाए। अब चरण करणानुयोग ये बाह्य क्रिया है, कायिक क्रिया है, तो उसमें आपको इतने ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। आमिल करना, उसमें क्या ज्ञान चाहिए? वो बाह्य आचार में क्रियात्मक हो गया, तपात्मक हो गया था। बस रोज जाना है, आमिल करना है, लाना है, रोज जाना है, ये तप करना है, वो तप करना है, आज ये तप करना है, आज ये करना है। तो उसको वहां पर जिसमें आत्मा के द्रव्यानुयोग का, जिसमें ज्ञान का कोई विशेष उपयोग नहीं हो रहा है, कोई लक्ष्य उसमें काम नहीं आ रहा है, तो वो करने में उसका रस है, रुचि है, वो करे। लेकिन अब जिसमें सतत ज्ञान, वहां सातत्यता है, नावीन्यता है। मतलब क्या? द्रव्यानुयोग के अंदर प्रति पल, प्रति क्षण, प्रतिदिन आपके लिए नया 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 ज्ञान, द्रव्यगत, पदार्थगत, तत्वगत, ये बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अब चरण करणानुयोग के अंदर आपकी नावीन्यता नहीं है, आपकी सातत्यता उसमें है, नावीन्यता नहीं है, विविधता नहीं है। आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे का आपको आनंद नहीं है। वही क्रिया आपको बार बार करनी है, प्रतिक्रमण रोज करना है, आपको विधि क्रिया विधि रोज करनी है, बार बार वही क्रिया आपको करते रहना है। उसमें आप क्या नावीन्यता लाओगे? तब है तो तब वही करना है, आमिल है तो आमिल वही करना है, रोज उसमें 6 बीघे के त्याग का लुखा आहार है तो वही है। अब उसमें आपके पास कुछ नहीं है। अब उसको करते हुए अगर आपका आनंद वृद्धिगत हो रहा है, तो वो आपकी नावीन्यता बढ़ाएगा। लेकिन द्रव्यानुयोग के अंदर तो आज मुझे आकाश का द्रव्यगत स्वरूप समझ में आया, आज मुझे आकाश का पर्यायगत स्वरूप समझ में आया, आज मुझे आकाश का उत्पाद क्रियात्मक स्वरूप समझ में आएगा। अरे मैं तो कभी ये समझने को तैयार ही नहीं था कि आकाश तो एक स्थिर स्थायी द्रव्य, उसमें कैसे उत्पाद व्यय होता है। तो बुद्धि तो चक्कर खाएगी एक बार, लेकिन फिर अगर आप उसके अंदर गहराई में उतरे, अंदर उतरे, तो बौद्धिक क्षयोपशम आपको उस कक्षा में ले जाए। ये विशेषता। आप आए यहाँ पर कैंप्स कॉर्नर के आसपास में एक बेखाबी बिल्डिंग में 3रे माले पर सेवंती बाई करके रहते हैं। उनका क्षयोपशम इतना बड़ा, 40 साल से उन्होंने ये द्रव्यानुभव का अभ्यास किया। जब मेरे पास पढ़े थे उस समय शुरुआत के अंदर, फिर उनकी रस रुचि इतनी जग गई, दवाई का व्यापार धंधा दुकान छोड़ दी। आज तो उनकी 86 बरस की उम्र है, लेकिन द्रव्यानुयोग का चिंतन मनन, चिंतन मनन, चिंतन मनन सतत कर। वो ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिले, कोई ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर के पढ़े नहीं। मैंने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, मैं हमेशा तो नहीं रह सकता था, हमारे भी बिहार वगैरह हुए, लेकिन इंटरेस्ट इतना था। आज जैसे आप वहां से यहाँ आते हो पढ़ने, वो अपने घर से रात को आते, दुकान बंद करते, अब वो रिटेल दवाई की दुकान थी, वो बोलते हमारे साथ मैं 10 बजे के पहले
12 बजे के पहले दुकान बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पढ़ना है, इसलिए मैंने ग्राहकों को बुलाया, आप जिसको आना है पहले 11 के पहले आओ। फिर बाद में 1 महीने 11 से दुकान बंद करके आते, फिर 10:30 किया, फिर 10 बजे आते मेरे पास, 12 साढ़े 12 बजे तक बैठ रात को। रस था, इतना रस था उनको। अब सोचो, उनको जिंदगी के 40-45 साल की उम्र में उनको रस जगा, नहीं तो वो धर्म वरम कुछ महाराज वाले कुछ नहीं मानते। मैं दरवाजे के पास बैठकर कॉलेटिंग में लिखता था। उस समय ये सब बना ही नहीं था, कॉलेटिंग का मंदिर उपाध्याय कुछ नहीं था। वो एक बिल्डिंग ली थी, फ्लैट था किसी पारसी का, तो उसमें हम बैठते। अब बिल्कुल रोड के पास में हमारे पास एक गेट था, तो मैं आधा दरवाजा खोलकर बैठ के लिखता, वो दुकान बंद करके आके रात को बैठते। और पहले ही द्रव्यानुयोग से शुरुआत। अब उनको नवकार के आगे लोगस नहीं आता, लेकिन बुद्धि प्रबल थी, बौद्धिक क्षयोपशम इतना प्रबल था, जो पढ़ाता था फटाफट दिमाग में सेट होता था। और पुस्तक नहीं थी, ग्रंथ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वो बोलते आप बोलो मैं सुनूंगा, आप बोलो मैं सुनूंगा। रटने की कोई बात ही नहीं साहब, एक दिन भी नहीं। लेकिन दूसरे दिन आप पूछो तो सड़सड़ाहट फटफड़ाहट बोल जाए साहब। क्या पहली बार तो उन्होंने नाम सुना कि धर्मास्तिका, धर्मास्तिका ये क्या होता है, ये आप पंचास्तिका के पदार्थों का नाम सुना, फिर उनको रस जगा, बहुत बढ़िया बात है। अरे क्या इतना महावीर स्वामी ने ऐसा कहा कि अब मेरी बुद्धि बदल रही है साहब, मैं आऊंगा, मंदिर आऊंगा, दर्शन करूंगा। धीरे धीरे सब शुरुआत की अपनी जिंदगी, और करते 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 क्या रस लगा, क्या रस लगा महाराज साहब, वो आदमी इसके पीछे पागल हो गया। एक धुन जगती है कि नहीं। अब वो गृहस्थी, दवाई की दुकान, रिटेल वाला दुकान बंद नहीं कर सके, बंद करे, आधा शटर करे तो सामने 4 ग्राहक खड़े हैं कि नहीं दवाई दो आप, नहीं आप ना नहीं कह सकते, नहीं आप दवाई। वो आधा शटर बंद करके भी दवाई दे, लेकिन वो कहता है आज मेरे को पढ़ने जाना है, मेरे को पढ़ने जाना है। क्या जरूरी है तुम्हारे को, इतना पैसा कमा रहे हो तुम, दुकान चला रहे हो, क्या जाए, नहीं मेरे को पढ़ना। अब कब किसका जो है योग संयोग कैसा बन जाए, और वो अगर बौद्धिक क्षमता उसमें लगाए, निश्चित कहता हूं आपको, प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहता हूं कि आप लगे रहो इसमें, और द्रव्यानुयोग के अंदर बुद्धि का उपयोग बढ़ाते रहो। देखो आपका क्षयोपशम बढ़ता है, आप अनुभव करोगे। ये मैं अनुभव की बात करता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध बात करता हूँ। कई बातें मेरे को भी नहीं समझ में आती थी, वो ऐसे ऐसे वो तर्कवादी थे, प्रश्न पूछते थे, ख्याल आएगा। आज भी प्रश्न पूछते हैं, आज भी कई बातें ऐसी करते हैं, तब जाकर दिमाग चक्कर खाता है। अब उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ते, लेकिन उत्तर देने वाले को तो शास्त्र के आधार पर ही उत्तर देना पड़ता है। कई बातें ऐसी सामने आती है सर। अब ये सब चीजें जब बनती है, तो आप जब तक उसका चिंतन मनन नहीं करोगे, आपके आवरणीय कर्मों का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा। और क्षयोपशम बढ़ेगा तो आपको अनुभव होगा। शरीर में खाते पीते हो, ताकत आती है तो अनुभव होता है। आत्मा में कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तो बौद्धिक स्तर पर अनुभव होता है, निश्चित होता है। अभी हमने किसकी बात की, एक जीव ऐसा, दूसरा जीव ऐसा। अब लेकिन तीसरा जीव अगर हम इसको बनाए यहाँ पर कि वो दोनों में समान बैलेंस रखे। अब समान बैलेंस के अंदर अब इसके पास जो है द्रव्यानुयोग भी इसी लेवल का है, और ये उसके पास चरण करणानुयोग भी इसी समांतर लेवल का अगर वो चला रहा है, सम प्रमाण में दोनों को प्राधान्यता दे रहा है। ऐसे 2500 साल में हजारों महापुरुष हुए। भुवन भानुसूरी महाराज इधर स्वामिल की ओली करते, इधर द्रव्यानुयोग के, ये न्याय के ग्रंथ पढ़ते थे, न्याय शास्त्र पढ़ते थे। न्याय शास्त्र में बौद्धिक प्रतिमा इतनी चलाई, लेकिन सामने तप तपस्या और चारित्राचारिता पर ये विशेषता थी उनकी। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा इस लेवल का बना दिया कि दोनों उनके अंदर समांतर रहे। ये नहीं कि उन्होंने आंबिल के कारण द्रव्यानुयोग को गौण कर दिया, ये नहीं कि उन्होंने द्रव्यानुयोग के कारण आंबिल छोड़ दिए, ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसे महापुरुष विरल होते हैं, ऐसे ज्यादा मिलेंगे, ऐसे ज्यादा मिलेंगे। और आज तो
100 में से 90% वाले ये मिलना। तो ये जीवन का साध्य नहीं है। अब आप चरण करणानु योग में चारित्राचार ये किसका है, ध्यान से समझो, ये संवर धर्म है तो संवर धर्म, तप भी है तो संवर धर्म, रिजल्ट निर्जरा का। आप समझ रहे हैं बात को, फर्क समझो। आप जो तप करो, जितना तप करो, जैसा भी करो, तप संवर धर्म है। करते समय सामायिक, करते समय संवर धर्म है। दीक्षा की है, ली है तो संवर है, रिजल्ट उसका निद्रा में आ जाए तो पाए। अब वो संवर से निद्रा में जाए तो निद्रा होगी। तो मैं ये पूछता हूँ कि द्रव्यानुयोग के अंदर निद्रा नहीं होती है? फिर द्रव्यानुयोग के अंदर आप ज्ञानाचार से निद्रा नहीं होगी, आपके दर्शनाचार से निद्रा नहीं होगी, चारित्राचार से 1000 गुनी निद्रा आपके द्रव्यानुयोग में ज्यादा होती है। इस दृष्टि से ये हेतु समझ लिया। इस हेतु से यशोवी जी महाराज ने पहली ढाल के अंदर द्रव्यानुयोग को प्राधान्यता देकर चरण करणानुयोग को गौण करके उसमें लगे हुए आहार आदि के छोटे दोष भी उसके अंदर बाधक नहीं बनता। आप समझ गए, इतने हेतु वहां। अब भले ही सम्मति तर्क का, अब प्रवचन सारोद्धार का, निश्चित सूत्र का, आगम आदि का पहली डाल में इन्होंने बहुत ज्यादा अन्य सूत्रों का आधार लेकर प्रमाणित करने की कोशिश। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नाम लम्ना कर, निमित्त बनाकर सभी लोग अपनी तरह से जो है दोष सेवन करना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो द्रव्यानुयोग में रत नहीं है और फिर भी दोष सेवन कर रहा है, चरण करणानुयोग वाले तप तपस्या में, आंबिल आदि में रह करके भी दोष सेवन कर रहे हैं, तो फिर क्या समझना? उनको तो द्रव्यानुयोग का विषय ही नहीं है, उनका तो बिल्कुल विषय नहीं है। लेकिन एक हैबिचुअल मतलब आदत के अंदर वो उसमें आदत से उसमें जुड़ गए हैं, तो उनको वो द्रव्यानुयोग सतत रूप चारित्र के चरण करणानुयोगी उसके साथ में जुड़ रहे हैं, उसमें भी उनको दोष सेवन करना। आहार आदि के निमित्त अब है क्या, 5 समिति और 3 गुप्ती। 3 गुप्ती को तो लोग ध्यान में लेते ही नहीं, उसको तो छोड़ ही दिया है, एक गौण कर दिया है, खाली नाम बोलने के लिए रखा है। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा अतिचार 5 समिति में ही लगने वाले है क्या। अब इसमें जो दोष लगने वाले हैं, अब उन दोषों के कारण आपका द्रव्यानुयोग का दरवाजा बंद नहीं होता। कल कोई ये कहे कि भाई इसमें तो ये दोष लगता है, ये दोष लगता है, तो मैं तो छोड़ दूं द्रव्यानुयोग, मुझे तो कुछ नहीं करना, दीक्षा ले ली है, अपना 2 टाइम का प्रतिक्रमण परिलेन करके आंबिल उपवास कर लेंगे, माला गिर लेगा। अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा? ज्ञानी श्वासो श्वास में करे कर्मनो क्षय, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? ये अनुभव सिद्ध बात महापुरुषों ने लिखी है कि आप चरण करणानुयोग के अंदर 100 साल में जितनी निद्रा नहीं करोगे, शायद द्रव्यानुयोग के चिंतन वाला ज्ञानी ज्ञानोपयोग में, ज्ञान साधना में 100 दिन में उतनी निद्रा कर। तो प्राधान्यता आई उसके अंदर। अब वो आपकी बुद्धि के संस्कार बना दे। अगर बुद्धि आपकी उसमें प्रबल होकर के जुड़ जाए और ये उसकी धारणा बन जाए, समझे कि नहीं, तो फिर वो उसमें मस्त रहेगा, तल्लीन रहे। हमारे साहब एक बात जरूर समझो, काया को भी जैसी आदत लगाओ, मन को भी जैसी आदत लगाओ, संस्कार डालो उसके अंदर, और शुभ में या अशुभ में, तो फिर स्वभाव आदत वैसे ही पड़े। आप कसाय करने की आदत डालो, आप देखो जिंदगी में कसाय करने की आदत पड़ी जी, बस कदम कदम पर, बात बात पर, जब भी कसाय करना 1 सेकंड में करो। और जब आप आदत डालोगे, संस्कार बनाओगे अंदर से, मुझे कसाय नहीं करना है, मुझे कसाय नहीं करना है, तो आप कसाय के निमित्तों को टालते हुए आपकी आदत को वैसे बनाओ। ये तो अंदर के मन के दृढ़ संकल्प से चलता है, ख्याल आया कि नहीं? अब कसाय मोहनीय कर्म का तो ध्रुव उदय है, नित्य उदय की प्रकृतियां, क्या करेंगे हम? उसमें से बाहर ही नहीं निकलना। ध्रुव उदय प्रकृति है, नित्य उदय की प्रकृति है, तो रोज निरंतर प्रतिक्षण कसाय करते रहना क्या?
नहीं, वहां आपका ज्ञान काम आ रहा है। अब आप ज्ञान को उसमें जोड़ करके आत्मा को कसाय के संस्कार में से बाहर निकालो, कसाय परिणति में से बाहर निकलनी है। इसलिए ध्यान रखो, चारित्र मोहनीय कर्म, अब कसाय मोहनीय कर्म के साथ, तो कसाय मोहनीय, नो कसाय मोहनीय, वेद मोहनीय, तीनों की प्रकृतियां 25 प्रकृतियां इकट्ठी हो रही है, तब जाकर के चारित्र मोहनीय एक कर्म का विभाग बन रहा है। अब जिसका चारित्र मोहनीय कर्म जितना ज्यादा प्रबल होगा उदय में, वो उतना कसाय करके ही जीवन पूरा करेगा। उसके 100 साल की जिंदगी का पूरा सार निकालो तो क्या किया उसने? खाली लड़ाई झगड़ा करके, राग द्वेष करके। उसके जीवन के सार में कुछ भी न उसके परिवार वालों को, न बेटे बेटियों को, न रिश्तेदारों को, न उसके साथ वाले अनुभवियों को, किसी को कोई पता नहीं था। ये इसी में जीवन बिताया, तो क्या करें? आप आदत बदलो। जो कर्म, जैसे कर्म, जितने कर्म लेकर तो आए हम, अब उनको कैसे बदलवा? तो जिंदगी में कभी बदल ही नहीं सकता। मैं रोज यही देखूं कि यही खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये सामने वाला खराब है, वो अपने आप को कभी नहीं देखेगा कि मेरी भी कोई गलती है, वो कभी नहीं देखेगा। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पर ये हेतु इन्होंने बताया है कि जिस तरह से लक्ष्य में प्रवचन सारोद्धार की बात को उपाध्याय जी महाराज ने भी मुख्य रूप से नवपद की पूजा के अंदर कह दी, अरिहंत पद ध्यातो थको दव गुण पंचाय रे। बोलिए, फिर दरवाजा 12 दीजिए। तो अरिहंत पद ध्यातो थको। अब ध्यान कब करेंगे हम, कैसे करेंगे? अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना। और अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते करते, वो भी कैसे करोगे? अब द्रव्य गुण द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय स्वरूप। अरिहंत परमात्मा द्रव्य स्वरूप क्या है, गुण स्वरूप कैसे है, पर्याय स्वरूप कैसे है? अरिहंत परमात्मा का द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप जब तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा, आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो उनका भी, भगवान का भी, अरिहंत परमात्मा भी द्रव्य तो है कि नहीं? उनकी भी आत्मा तो है कि नहीं? महावीर स्वामी है कि पार्श्वनाथ है कि शांतिनाथ है कि वो भी है, तो द्रव्य उनका भी आत्मा स्वरूप वो द्रव्य है। और तब जाकर के नमो सिद्धांत में मोक्ष की तरफ दृष्टि करोगे, तो आज महावीर स्वामी वहां पर द्रव्य स्वरूप में आपके लिए उनके द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व काम आएगा, उनके लिए उनके गुणों का स्वरूप काम आएगा। आप बोलो पहले। हमारे लिए हमारा द्रव्य का स्वरूप, हमारे लिए उनका द्रव्य स्वरूप काम आएगा। हाँ, उनके लिए उनका गुण का स्वरूप, गुण स्वरूप अभी सिद्ध स्वरूप में है। जब अरिहंत स्वरूप में है तो उनका ज्ञान दर्शन आदि हमारे काम आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सिद्ध स्वरूप बन गए, उनका ज्ञान दर्शन उनके अंदर है, मेरे काम नहीं आएगा। हाँ। लेकिन मुझे ध्यान करना है तो उनका द्रव्य स्वरूप सिद्ध शिला पर आज के स्वरूप में कैसे विराजमान है वो काम। क्या सब अस्तित्व क्या है? अब चलो द्रव्य की बात की, गुण की बात की, अब पर्याय स्वरूप की बात। तो पर्याय स्वरूप में सिद्ध क्या है? आत्मा का पर्याय सिद्ध क्या है? आत्म स्वरूप। आत्मा पहले इधर बोलो, द्रव्य गुण पर्याय में शब्द में उत्तर आना है। पर्याय आत्मा की शुद्ध, आत्मा की अंतिम पर्याय है। अंतिम पर्याय आत्मा की अब अंतिम पर्याय हो गई। अब इसके बाद द्रव्य स्वरूप की दूसरी पर्याय नहीं। अब किसकी होगी? गुण की पर्याय होती जाएगी। पर्याय के बिना का तो द्रव्य नहीं है ना। गुण की पर्याय होती जाएगी। गुण की पर्याय होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? गुण में उत्पाद व्यय होता जाएगा। पर्याय किस पर आश्रित है? उत्पाद व्यय पर आश्रित है। आप उतावल मत करो।
पर्याय का आधार किस पर है? उत्पाद व्यय पर है। उत्पाद व्यय के आधार पर पर्याय का परिवर्तन होगा। अब स्वनिमित्तक होगा, परनिमित्त होगा, किस तरह से होगा ये आज इस साल ये कर लो, फिर बाद में मैं विनती करूं आपको उत्पाद आदि सिद्धि ग्रंथ का भी अभ्यास करना। कोई मौका मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए तो फिर करना उनके पास। अब ये जो है क्या बता रहे हैं कि किस तरह से अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है, लेकिन ध्यान भी द्रव्य गुण पर्याय युक्त होना चाहिए। उनका भी अरिहंत का भी द्रव्य स्वरूप है, उनका भी गुण स्वरूप है, उनके भी पर्याय स्वरूप है। तो तीनों अवस्था है, तो तीनों का ध्यान हमको करना है। इन तीनों, अब वो कैसे करेगा साहब? अब द्रव्यानुयोग का अभ्यास न हो, द्रव्यानुयोग के अभ्यास के बिना उनको अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय समझेगा, अपने खुद का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझेगा कि नहीं, जगत के समस्त स्वरूप का द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उसको स्पष्ट होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ऐसा जब करेंगे तब जाकर के भेद छेद करी आत्मा, भगवान के साथ का हमारा जो भेद है, भिन्नता, अलगाव है, उसको छेद करो। मतलब क्या होगा? हमारी आत्मा उनके साथ जाकर जुड़े, मतलब मोक्ष। अभेद कब होगा? कि मैं यहाँ पर संसारी पर्याय में आत्मा हूँ, वो सिद्ध पर्याय में आत्मा है। अब मैं यहाँ से मेरी पर्याय पूर्ण करके मैं अंतिम पर्याय को धारण करके सिद्ध स्वरूप बनूं तो मैं वहां पर स्थित। अब जो है, अगर या तो आत्मा इस कक्षा में ऐसे करे तो भी अरिहंत रूपी था, वो खुद अपने आप को अरिहंत स्वरूप बना सकता है। अब आपने भगवान का द्रव्य स्वरूप लिया नैसार से लेकर महावीर तक, ये उनकी पर्याय बनी। आत्मा द्रव्य महावीर का जो है ये उनकी पर्याय बनी। अब इस पर्याय स्वरूप को आपने ध्यान में लिया, आधार बनाया। अब आप करते चलो तो आप उस कक्षा तक पहुंचते पहुंचते ख्याल आया कि महावीर कैसे अरिहंत बने, ये भगवान कैसे बने। ये आपको पूरी प्रक्रिया उनके 27 जन्मों में से श्रवण करने से मिली। इसलिए हम लोग हमेशा पर्यूषण में महावीर स्वामी के 27 जन्मों का चरित्र सुनते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, सबको समझाते हैं, सबको सुनाते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है। आप द्रव्य से पर्याय के रूप में भी सुनते हुए गुण कैसे प्रकट हुए ये सारे स्पष्ट समझते जाओ, करते जाओ, देखो आप। अब उनकी प्रक्रिया से अरिहंत भगवान ऐसे बना जाता है, ऐसे अरिहंत भगवान बन सकते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान बना जाता है तो कल आप भी बन सकते हैं। अरिहंत रूपी था रे, क्या ये कैसे होगा? जो भेद का छेद करेगा वो अरिहंत रूपी भी होगा, सिद्ध रूपी भी होगा। आप पहले भेद का छेद तो करो, लेकिन पहले भेद समझ में आए तो। अब भेद को समझने के लिए भी उसको छेद करने की प्रक्रिया, तो यहाँ इन्होंने ये अनिवार्यता बताई है कि इस तरह से आपको ये ख्याल आएगा कि ये कैसे आपको समझना है कि द्रव्यानुयोग का उपयोग, द्रव्यानुयोग की उपकारिता और द्रव्यानुयोग की अनिवार्यता। एहनो जेणई पामियो ताग, ओय ओघई एहनो जेहनी राग, ए बेबिन त्रीजो नहीं साध, भासियो सम्मति अर्थ अगाध। अब ये महात्मा संस्कृत में लिख सकते थे, इतने सक्षम थे, लेकिन इन्होंने यहाँ आकर लोक भाषा के अंदर गुजराती में लिखा। एहनो जेणई पामियो ताग। अभी तक हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, इस रहस्य को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया हो, हाँ, ये रहस्य अगर आपने समझ लिया, किसका? द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, दोनों की तुलना। अब इन दोनों का गणित माप जिसने अच्छी तरह से समझ लिया, अपने जीवन के अंदर आचरण में लाया, अपने जीवन के अंदर जिन्होंने इसको बना दिया, सेट कर दिया, फिर तो कोई बात नहीं। ओघई एहनो जेनी राग, सर्वसामान्य रूप से उसका द्रव्यानुयोग का राग बढ़ेगा, उसके भाव बढ़ेंगे। अब जब तक आवश्यकता समझ में नहीं आती है,
उपयोगिता समझ में नहीं आती है, उपकारिता समझ में नहीं आती है, अनिवार्यता समझ में नहीं आती है, उसके बिना दूसरा विकल्प नहीं है, ये अनिवार्यता है। कितने शब्द हुए बोलो? आवश्यकता, उपयोगिता और उपकारिता, अनिवार्यता। ये जब तक आपको स्पष्ट नहीं होगी वहां तक आप इसको जो है आत्मसात नहीं कर पाओगे। उसका राग बढ़ाना है। राग यहाँ पर प्रशस्त राग का है, भाव आपको बढ़ाना है। अब अगर आपने वैसे भाव नहीं बढ़ाए तो फिर आपके लिए उपेक्षा हो जाएगी। फिर जो लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, संसार छोड़ा, चारित्र के मार्ग में आ गए और भगवान का शासन प्राप्त कर लिया, और फिर भी अपने आप में ये राग जोड़ करके परिणति की, परिपक्वता करने की दिशा में हमने एक कदम भी कभी नहीं रखा, तो चलिए यहाँ से जाने के बाद दूसरी गति में तो क्या संभावना होगी। आज जब वर्तमान में सब योग संयोग सानुकूल मिलने के बाद, होने के बाद भी अगर हम इस कक्षा में इस राग को, भाव को नहीं बढ़ा पाए तो फिर आगे चांस किसको मिलेगा। कर्म शास्त्र का सीधा सरल नियम क्या है? जिसको सब कुछ सारी अनुकूलता पुण्य करके दे और पुण्यानुयोग से सब मिलने के बाद भी अगर उस प्रमाण में वो न करे तो दूसरी बार वैसा योग संयोग वापिस दोबारा प्राप्त नहीं होता जो पुण्यानुयोग से मिलने वाला है। अब आप इस पुण्य उपार्जन करो, फिर किस जन्म में मिलेगा, फिर कब मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा, वो तब की बात है। यहाँ पर ये कह ओ गई एहनो जे नहीं राग, ऐसा प्रबल राग सर्व सामान्य रूप से भी जिसके अंदर प्रकट हो जाए, जो भी इस प्रकार के भावों को बढ़ा ले। अब जिसको उपयोगिता समझ में आ जाए, उपकारिता समझ में आ जाए, आवश्यकता समझ में आ जाए, अनिवार्यता समझ में आ जाए, अब दूसरा विकल्प ही नहीं है साहब हमारे पास। हमने संसार छोड़ा, दीक्षा ली, चारित्राचार के मार्ग पर आ गए, अब संसार की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो आप द्रव्यानुयोग में क्यों रत न हो, क्यों द्रव्यानुयोग के अंदर तल्लीन न हो? चरण करणानुयोग तो आपका जीवन शैली के रूप में साथ में जुड़ा हुआ है। आप समझ गए? वो तो एक जीवन शैली है, जीवन व्यवहार उसमें सेट हो गया, एक ढांचे में डाल दिया है। हमको सुबह उठकर प्रतिक्रमण करना है, प्रलयन करना है, दर्शन करना है, ये करना है, वो करना है, एक समय के साथ एक कालिक क्रिया बन गई। वैसे शरीर के साथ में एकासना करना है, व्यवस्था करना है, जो आपने अपनी तरफ से ढांचा बना दिया है, डाल दिया है, अब वो करना है, वो करना है। द्रव्यानुयोग से पदार्थों के चिंतन मनन में रहने वाले को काय योग की क्रियाओं का विचार नहीं करना चाहिए। बोलो। द्रव्यानुयोग के विचार में रहने वाले को काय योग की क्रिया का विचार नहीं करना चाहिए। बस काय योग की क्रिया वो कालिक क्रिया है, अब वो समय समय के साथ चलने वाली है, आप उसका विचार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हमने गोथरी वापर ली, पातले धोकर के बांध के रख दिए, अब आपको वापरने का, गोथरी का, वो आहार के पदार्थों का दूसरी बार स्मरण होना नहीं चाहिए। अब कल वापिस जब गोथरी जाना है तब पात्रे खोलेंगे, परिलयन करेंगे, गोथरी लाएंगे, वापरने बैठेंगे, तब आपके सामने वो विषय आया। अब ध्यान रखो, सामने विषय आने पर भी अगर आहार का विचार नहीं हो रहा है, और जिन लोगों को सामने विषय आने पर आहार का विचार बनता है और जिनके सामने विचार विषय नहीं आते हुए भी विचार बन रहे हैं, तो वो तो 10 गुना कर्म बांधे। अब चारों की चतुर्भंगी बोलो। जिसके सामने विषय आए हैं और तो भी उसे विषय के विचार नहीं आते हैं। हाँ, और जिसके सामने विषय नहीं आए हैं तो भी उससे विषय के विचार आते हैं। हाँ, ये जो है विचार और ये विषय, हाँ ये जो है, ये हमने विषय लिखा है यहाँ पर। अब विषय के अनुरूप आपके विचार, अब विषय आपका सामने आ गया, उपस्थित हो गया, अब आपको विचार भी आने लगे। अब विषय आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ फिर भी विचार आ रहे हैं, तो क्या करना? ये अवस्था। अब तीसरे में बिल्कुल विषय सामने नहीं है, उसके विचार भी आपको नहीं आ रहे,
चौथे के अंदर विषय सामने उपस्थित होते हुए भी अगर आपको विचार नहीं आ रहे हैं, बोलो मेरे साथ, बस 4 के अंदर आपको कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ लग रहा है? तीसरा। अगर दूसरा, इधर उधर मत सोच समझ के बोलो। ऐसे दूसरा विषय है कि विषय तो आने वाले ही है जीवन में, काल 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 के साथ। दूसरे में देखो, इधर देखो। हाँ जी, हाँ विषय नहीं है, विषय है तीसरा। आप इतनी जल्दीबाजी पहले आप ये देखो, आहार पानी के विषय वस्तु सामने आ गए। चौथा। अब विषय वस्तु सामने आने पर भी आपका विचार ना बने। गुरु महात्मा उस कक्षा में गए, सामने आहार पानी है, गोत्री है, लेकिन वो उस विचार में नहीं। अब जैसे भी हो, तपस्वी महात्मा का कफ का थूका हुआ गलफा जो है वो भी उन्होंने सामने लिया, खाया, तो भी उनका विषय के अनुरूप विचार नहीं बना। तो जो विषय सामने है उसका विचार नहीं बना, उस समय वो अपने ध्यान में तल्लीन हो गए। अब वो जब उस ध्यान के अंदर तल्लीन हो गए तो क्या सोचा उन्होंने? एक पुद्गल की पर्याय है। क्या ये पुद्गल की पर्याय है। अब जो उनके शरीर में कफ आदि है वो मेरे शरीर में भी कफ आदि है, क्या फर्क पड़ गया? और उससे ऊपर उठ करके उसमें से राग द्वेष निकाल करके, ये तो तपस्वी महात्मा की अद्भुत लब्धि है कि जिससे मेरे कर्म का निवारण हो जाए, कि जो मेरे से तप नहीं हो रहा है उसका निवारण हो जाए। तो ये उन्होंने विषय से बदल करके विचार को कहाँ ले गए? भरत चक्रवर्ती हाथ में अंगुली में अंगूठी है और वो गिर गई और पदार्थ पर क्या विचारधारा शुरू हो गई। इधर जो है रस्सी पर नाचने वाले ने खिड़की में सामने देखा कि एक श्राविका जो है किस तरह से बहरा रही है और महात्मा को आवश्यकता नहीं, वो नाना कह रहे हैं। और ऐसे स्थिति के अंदर बहराने वाली के ऊपर आंख ऊंची करके देखने को तैयार नहीं, और ये रस्सी पर नाच रहा है। उसके विचार बदल गए। जो विषय है उस विषय के निमित्त से उन्होंने अपनी विचारधारा को बदल दिया। ये लक्ष्य सबसे बड़ा। तब जाकर के अब यहाँ पर आराधक कौन और विराधक कौन, इस 4 में चौथा वाला आराधक। हाँ, अब ये जो है भाई हमारा गोटली पानी का सब विषय पूरा हो गया, सामने कुछ भी नहीं है, कोई विचार करना। लेकिन आप इसके अंदर जो है जब ये देखोगे तब आपको ये ख्याल आएगा। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार है। तो आपने जैसे रोज का स्वाध्याय अगर आप करते हो और आप 17 गाथा के अंदर देखो तो भी आपको ख्याल आएगा। जे न भुंजे, क्या जे न भुंजे, ठीक है। समय पे जे कंते पिए बोए, जे अकंते पिए लत्थे भी पुट्ठी को गई, साहिने चाहिए बोए सेव चाहिए, साहिने चाहिए बोए सेव चाहिए वो चाहिए, सेव चाहिए वो त्यागी कहलाता है। तो वो कौन त्यागी कहलाता है? किसको भाग्यशाली आप कहते हो? जिसको नहीं मिलता है, नहीं भोगता है वो, या जिसको मिलने पर भी नहीं भोगता है वो त्यागी कहते हैं। तो सेहु चाहिए आप इसके ऊपर लिखो, 2 पेज लिखो कल। किसको त्यागी कहना? मनोगत भाव से, द्रव्य के साधन सामग्रियों की विपुलता से, शालीभद्र जैसे के पास अमाप धन संपत्ति होते हुए भी वो क्यों त्यागी कहलाए? साहब कैसे त्यागी कहलाए? यहाँ पदार्थों की उपलब्धि, पदार्थ द्रव्य के रूप में सब कुछ है, लेकिन जैसे भरत चक्रवर्ती को उस समय उस पदार्थ के निमित्त भर भी उसके विषय विचार नहीं बने, एक पुद्गल के रूप में उसको देख लिया। अब भले लाखों की करोड़ों की वीटी हो, अंगूठी हो, जो भी हो, उसको एकमात्र पुद्गल के रूप में देख लिया, बात पूरी होगी, छोड़ो उसका विचार नहीं। तो उन्होंने विचार की धारा ही बदल, दिशा ही बदल दी संपूर्ण रूप से अपनी, और उस दिशा को बदलने के कारण पूरी ध्यान की धारा शुरू हुई। भावना आधारभूत निमित्त बन गई, और जैसे ही भावना पूरी हुई वो सीधे ध्यान में चले गए। तब जाकर के वो उनके आवरणीय कर्मों की निद्रा कितनी कराने लगे।
ऐसे आकस्मिक निमित्तों में राग की निमित्त वृत्ति वाला इलाची कुमार दृश्य पर नाचते हुए अब उस दृश्य को देखते ही अपने अंदर पूरी धारा बदल रहा है। रागासक्त जीव और वो अपनी पूरी विचारधारा बदल करके थोड़ी देर में तो बिल्कुल केवल ज्ञान की भूमिका में पहुंच जाए, ये हो सकता है क्या? मतलब उस अल्प काल के अंतर मुहूर्त में निद्रा की मात्रा कितनी बढ़ती। अब बिना कर्म क्षय हुए तो केवल ज्ञान नहीं होगा, तो कर्म क्षय की धारा किसमें बढ़ती है? वो केवल ज्ञान के लिए निद्रा का साधन बन जाए। उस समय उनके पास क्या है? चिंतन मनन ध्यान। अब वो कितनी निद्रा करा सकता है? इतनी भारी निद्रा कराने में वो इतना सक्षम, इतना समर्थ है। इतनी भारी निद्रा कराने में वो इतना सक्षम और समर्थ है। ये विशेषता तो होता है ना। द्रव्यानुयोग से अगर आपकी चिंतन मनन की धारा बदलती है, आपको निद्रा करते करते आत्मा केवल ज्ञान तक सब पहुंच सकती है। अब जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि अब पुत्र मोह के निमित्त को लेकर के युद्ध के मानसिक युद्ध में चढ़ गए, तो मानसिक युद्ध के अंदर तो उनको थोड़ी देर के अंदर सातवीं नरक के दलिये इकट्ठे होने शुरू हो। अब ये बदला कैसे? कर्म चरण करणानुयोग में तो है, ये महात्मा तपस्वी है, ध्यान में है, कौशक में है। अब वो अपने आप को स्थिर करके बैठे, वो है ये चरण करणानुयोग। ये स्थिर स्थायी है, दीर्घकालीन है। जो जीव उसमें जो है रत हो जाता है, उसके संस्कार पड़ जाते हैं, तो वो लंबे काल तक उसमें रहता है। क्या है? अब क्या करें, हमने दीक्षा ले ली, बरसों बीत गए साहब, तो अब बरसों तक प्रतिक्रमण तो करना ही, ये आवश्यक क्रिया होगी। तो आवश्यक क्रिया के अंदर साथ, जब आवश्यक क्रिया के अंदर वो समय के साथ अनिवार्य बन जाती है, तब शायद उसके अंदर भावों का परिवर्तन इतना ज्यादा होता नहीं रहता है। लेकिन ये जो द्रव्यानुयोग है, तो इसमें सातत्यता है परिवर्तन की। प्रतिक्षण आपके पास नित नित नवा नवा पदार्थों ने जानवा मले, नित नित नवा नवा भावों ने समझवा मले, नित नित नवा नवा भावों ने परिणमवा मले। ये सारा तो आपको ज्ञान योग के अंदर ही बैठेगा। अब उसमें नहीं बैठने वाला है, वो स्थिर स्थायी है, वो दीर्घकालीन है। चरण करणानुयोग एक शरीर का एक जैसा चलता रहता है। एक बार आपने यहाँ से दिल्ली तक पटरी बिछा दी, अब देखना ही नहीं है आपको, गाड़ी चलती रहेगी। एक बार पटरी बैठ गई सो बैठ गई, सेट हो गई, अब वो चलती रहेगी। आपको इस पर ध्यान देना, तब आपको ख्याल आएगा। तो द्रव्यानुयोग एक बार पटरी बैठ गई ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। क्यों? पर्याय बदलेगी। तो जो पर्याय जैसे जिस विषय की बदलती जाएगी, वो आपके साथ में उसके साथ जुड़ेगी। इसमें बाह्य पदार्थों में जो पर्याय तो बदलना चाहिए, अंदर का परिणाम तो बदलेगा ना। बदलना ही चाहिए, परिणाम बदलने वाला द्रव्यानुयोग है, आपके भावों की अभिवृद्धि करने वाला द्रव्यानुयोग है। अब वो उसके साथ जुड़ जाए। सुई में धागा पिरोया हुआ रहेगा तो जल्दी खोती नहीं है। अगर धारा नहीं है, धागा उसमें से निकल गया तो किधर गिरी, जल्दी नहीं मिलती है साहब। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये है हमको यहाँ पर कि नहीं, बरोबर हमने धागा पिरो के रखा है तो जल्दी मिल जाएगी, वो ज्यादा दूर नहीं भागेगी। ये हमारी कक्षा है। तो चरण करणानुयोग के अंदर द्रव्यानुयोग जिसका मिला हो जाए, वो दोनों के अंदर समांतर रममाण करने लग जाए, उसका कल्याण बहुत जल्दी हो चला है। लेकिन अब द्रव्यानुयोग रहित चरणानुयोग और चरण करणानुयोग रहित द्रव्यानुयोग, धागे के बिना की सुई और सुई के बिना का धागा। अब अकेली सुई भी कपड़ा नहीं सी सकेगी, अकेला धागा भी कपड़ा नहीं सी सकेगा। लेकिन दोनों को मिलाओ, सड़सड़ार कपड़ा सीता जाएगा। सुई आगे चलती जाएगी, धागा पीछे जो है उसको जोड़ता जाएगा कपड़े को। तो ये है कि द्रव्यानुयोग और ये आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए प्राचीन शास्त्रों के अंदर साधक के लिए जो है ज्ञान और ध्यान, ये दो साधना बताई जी। अब ध्यान की भी साधना, ध्यान करना चरण करणानुयोग है, लेकिन उसमें ज्ञान को पिरोना ये द्रव्यानुयोग।
क्योंकि बिना ज्ञान का ध्यान नहीं होगा। ध्यान में भी आपके ज्ञान का सतत उपयोग चाहिए। ध्यान के अंदर भी जब तक आपके द्रव्य ज्ञान का अगर सतत उपयोग नहीं रहेगा तो फटाक से मोहनीय कर्म की कसाय आदि की प्रकृतियां तैयार बैठी है, वो पकड़ लेगी। बस तकलीफ यही है, वो तुरंत आकर के उसको पकड़ लेती है। तो ये अगर कक्षा उसकी है तो ये अगर उसमें से बचना है, किसमें से? अभी मैंने कहा मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। मतलब क्या हुआ? जिसका नित्य उदय होता है। हाँ, अब वो नियमित रूप से नित्य उदय में है, तो उदय का मतलब क्या? उदय यानी उसका विद्यमान होना। उदय मतलब ये है कि जैसे गर्म पानी गैस पर है, उसकी भाप निकल रही है, ढक्कन पर आ रही है। इधर देखो, कर्म की प्रकृतियों का उदय होना मतलब वो सीधे मन के ऊपर आकर के उसकी तरंगे पहुंचा दी। ये कर्म की प्रकृति मोहनीय की यहाँ से उदय में आई, मन ने आकर उसको पकड़ी। अब ये मन ने इसको पकड़ी, अभी एक साथ में ये आए कि ये आए, ये आए कि ये आए, द्वेष का आया कि राग का आया, क्लेश का आया कि कसाय का आया कि काम वासना का आया। अब जो आया तो ये मन है, ये आकर के इसको पकड़े। अब पकड़ा कि आपके विचार में आ गई बात। अब वो जैसे ही आपके विचार के अंदर प्रवृत्त हो जाती है, आपको ख्याल आ जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर मोहनीय कर्म की निरंतर उदय में आती हुई कर्म की प्रकृतियों के समय साधक आत्मा वो अपने द्रव्यान युग से पदार्थों के चिंतन में मस्त है, तल्लीन है, तो ये उदय वाली जो है एक तरफ निकलती गिरती जाएगी, निद्रा होती जाएगी। वो उस समय मन को स्पर्श नहीं करेगी, आपको अनुभव में नहीं आएगा, विचार में नहीं आएगी, वो दूसरी तरफ जाकर बिखरती जाएगी। वो पुद्गल परमाणु बिखरते जाए, ये निद्रा है। आप ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहे, इसके कारण इधर आपकी निद्रा बढ़ी। बस तो ये जो है, जो उदय में है, निरंतर उदय में है, तो वो आपकी निद्रा कारक बने। अब जो इधर द्रव्यानुयोग में प्रवेश ना करे, जो ज्ञान के विषयों का विचार ही ना करे, वो अपने ध्रुवोदयी कर्म प्रकृतियों से कसाय में लीन रहे, उसको निद्रा नहीं, उसको बंदी होता रहे। इसलिए यहाँ पर ए बे बिन त्रीजो नहीं साध, क्या द्रव्यानुयोग चरण करणानुयोग, ये दो के सिवाय तीसरा तो आप भूल से विचार ही मत करना। भाष्य सन्मति अर्थात सन्मति तर्क ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज जो है ये बात उसमें स्पष्ट रख रहे हैं। तो ज्ञान के बिना अगर आप चारित्र के मार्ग में जा रहे हो, संतुष्ट हो रहे, तो वो फिर जो है योग नहीं है। ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करते हुए समझाई। तो जिस तरह से जीव को जो लक्ष्य रखना चाहिए अपनी तरह से, तो द्रव्यानुयोग का ताग, ताग शब्द यहाँ रहस्य जिस तरह से उसको प्राप्त करना है, अब वो सर्व सामान्य रूप से भी आत्मा को द्रव्यानुयोग की तरफ जोड़े। उसकी हाँ, तो इन दोनों के सिवाय आप किधर जाओगे? नहीं है। दोनों प्रकार में जीव जो है, इनके सिवाय तीसरा, अगर तीसरा कोई विषय लेता है तो किस तरफ आप जाओगे? नहीं है कि जन द्रव्यानुयोग पूरा अभ्यास कीधो रहो। एक वो, एक बीजो जीव जन द्रव्यानुयोग राग है वो, अणबे वगर त्रीजू कोई अभ्यास किया हुआ है और एक द्रव्यानुयोग रस से प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बीजो ओगरी जेनो एनो जे नहीं रहा, अथवा जन सामान्य थी जन द्रव्यानुयोग राग है वो, ये भी त्रीजो नहीं साथ, बेस जो है ये तो आप पकड़ के कहते हैं घर में वो गातात्मक वो बिठाए हुए हैं। अब द्रव्यानुयोग का जिसको अभ्यास है वो, अब वो गीतार्थ और उनके निश्रा में रहने वाला दो। आप तो ये नहीं बोल रहे, आप तो बोल रहे जिसको द्रव्यानुयोग का अभ्यास है और जिसको राग है। या तो द्रव्यानुयोग डॉक्टर खुद गुणी और जो जिसने अभ्यास किया और जिसकी निष्ठा में रहकर जो अभ्यास कर रहा है, अब ये तीनों दोनों को छोड़ करके तीसरे में जाए तो ये विषय यहाँ पर आप अगर इस तरह से भी है तो बरोबर विशेष सामान्य राग है, ये भी वगत त्रीजो साधु नहीं, साध એટલે સાધુ નહીં. हाँ बराबर.
तीसरा साधक जो है वो अगर इसके सिवाय का सोचता है तो ये अगर बात भी बैठती है तो ज्ञान के बिना का चारित्र आप इन दोनों को लो। ज्ञान और चारित्र इन दो के सिवाय तीसरा विकल्प नहीं रखना है। साधक के लिए यही दो मुख्य है, एक ज्ञान में आ गया, एक चारित्र में आ गया। तो नहीं ज्ञान आप बरोबर है ना, आप दोनों लो इसमें, लेकिन अनुसंधान जो चल रहा है पिछले श्लोकों से जो अनुसंधान चल रहा है वो इस आप अलग से उनको अपने अर्थ में बैठाओ, ये भी अलग है, अच्छा अर्थ है बैठता है उसके साथ जोड़ो। अब यहाँ पर अगर शास्त्रों में जिस तरह से ऋषि सूत्र आदि गीतार्थ बनने के लिए मुख्य कहा है तो उसके अंदर भी मुख्य हेतु कहने का ये है। इसका मतलब ये नहीं कि दोष आदि हमारे लिए ग्राह्य है, सेव्य है, सेवन करने योग्य, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें से चलकर हम वहां तक अगर जाते भी है, पहुंचते भी है, क्या है तो एक जब भी कभी विवक्षा करके किसी का मुख्य भाव से विवक्षा करो तो दूसरा तो गौण होता ही, लेकिन गौण को सर्वथा निषेध नहीं किया, ख्याल आया कि नहीं। मुख्य गौण भाव से आप चल सकते हो। अब एक कारणी गुरु चरण अधीन समय समय इणी योग लीन साधु जे क्रिया व्यवहार तेहज मोटो आधार। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर ये गुरु चरण और गुरु के अधीन निश्रा में रहने वाला। अब अगर आपने इस तरह से दोनों को समान रूप में भार दिया है, महत्व दिया है, तो दोनों तरते गुरु गुरु के साथ में उस प्रकार का काका यहाँ 6 गुरु के साथ में अगर वो उस प्रकार के लक्ष्य को लेकर के चले, समझे कि नहीं, तो एक तो स्वयं जो है वो अपनी सदगुरु को समझता है, उनके अधीन रहता है, निश्रा में रहता है। अगर समय समय योग लेन हर क्षण प्रतिपल अगर वो इस योग के अंदर तल्लीन है, अब इस योग मुझे छोड़ना नहीं है। सीता अगर उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रही होती तो उसका कोई अपहरण नहीं होता, लेकिन वैसे ही साधु अगर अपने इस निश्रा को छोड़ दे, एक तरफ ये अर्थ करो, दूसरी तरफ अनुसंधान का अर्थ बैठा कि वो द्रव्यानुयोग चरण करना जो दो में से छूट जाए तो जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा तोड़ी कि वो उसका अपहरण हो गया, वैसे यहाँ पर गुरु अधीनता छोड़ी, गुरु निश्रा छोड़ी और द्रव्यानुयोग चरण करनानुयोग का रस जिसने छोड़ दिया, अब वो रोज रस छोड़ गया तो फिर वो बाहर चला जाएगा। तो ये क्या समय समय आपको प्रतिक्षण उस योग के अंदर लीन तो रहना ही है ताकि आप अपना योग उसमें से छोड़ो जी। आप संयोग से जो योग बन चुका है अगर उसमें से आपने अपनी तल्लीनता घटा दी तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो ये योग उसके साथ जो बना है एक कारण ही, अब पिछले वाला वो कारण लो और उस कारण से जो गुरु चरण और अधीनता गीतार्थता और उनकी निश्रा, ये दोनों जो है प्रतिक्षण अगर उस योग को वो समान रूप से अपने आप में अपने को उसमें लीन करता है, साधु जे क्रिया व्यवहार। अब द्रव्यानुयोग समझकर ज्ञान के अनुरूप वो अपनी तरह से जिस प्रकार के जैसे क्रिया व्यवहार में तल्लीन रहता है, तेह जम मोटो आधार, बहुत बड़ा आधार है ये। अब हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा आधार इसको बनाया गया, तो हमारा जीवा साधक लोगों के लिए ये सबसे बड़ा आधार बनता है। मतलब किसका, पहले ये हेतु दोनों के साथ जोड़ो। अब द्रव्यानुयोग के अंदर आसक्त और उसका साधु का क्रिया व्यवहार उस प्रकार का चले, दोनों ही बलवत्तरता दोनों की समान अर्थ में है। अब ये बलवत्तरता आपने दोनों की समान रूप में बनाई और दोनों शुद्ध रूप में समान रूप में साथ में जिसने चलाए, तो यहाँ पर ये भी सोच लो कि द्रव्यानुयोग के साथ गुरुपने को और चरण करनानुयोग आश्रित निश्रा में आराधना को क्रिया व्यवहार, तो ये भी आ गया कि आप ज्ञान के अनुरूप आपकी क्रिया को बैठाते हो कि नहीं, आपका व्यवहार आपका निश्चय के आधार पर बैठता है कि नहीं। अब व्यवहार प्रवृत्ति, बाहरी व्यवहार की प्रवृत्ति में जिस तरह से हो, जैसे भी आप कर रहे हो, करते समय आपके इसमें तल्लीनता किस प्रकार की कैसी है, योग आपने कैसा बनाया है इसके अंदर, ये आप बरोबर देखोगे तो आपको ख्याल आएगा। तो ये साथ में अगर जोड़ दिया जाए
तो परंपरा में दूसरे जीवों के लिए ये आधार बन रहा है, ख्याल है कि नहीं? तब एक से दूसरे का कल्याण का निमित्त जो है उसके लिए आधार बनने में सबसे बड़ा अच्छा सहायक बनता है ये सन्मति तत्वार्थ मुख ग्रंथ मोटा जय प्रवचन निर्ग्रंथ ते अनु लेश मात्र ए लहो परमार्थ गुरु वर्णे लहो। अब देखिए बड़े बड़े ग्रंथों की मुख्य बात जब इन्होंने की तो सन्मति सूत्र है और तत्वार्थ सूत्र है, ये दोनों ही बड़े ग्रंथ हैं। अब तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय बनाए तो एक आधा विभाग उन्होंने ज्ञान का भी दिया है, पहले ही ज्ञान की शुरुआत की, फिर आगे उन्होंने आश्रम संवर के भी अध्याय लिखे, बंध का भी स्वरूप लिखा, मोक्ष का 9 तत्व के आधार पर ही पूरा तत्वार्थ सूत्र है। अब उसके अंदर ज्ञान का विभाग कितना प्रकरण रखा है और सामने सब जो है कि समझाया है वो भी उन्होंने चरण करणानुयोग का। हमने जो कल बात की थी कि जीव अजीव तो मूलभूत द्रव्य के रूप में है और इधर बाकी के पुण्य पाप आश्रम सम निद्रा बंध मोक्ष तत्व के रूप में है, उनका भी स्वरूप तो है कि नहीं, तो वो भी उतना ही तत्वार्थ सूत्रकार बरोबर इस महत्व को देते हुए पूरा वर्णन कर आश्रम की प्रक्रिया समझाते हुए पूरा अध्ययन, संवर का स्वरूप समझाते हुए विस्तार से सूत्र, निद्रा का स्वरूप समझाते हुए, क्योंकि नहीं तो मोक्ष साधन नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे साध्य होगा आपका, वो भी है तो उसमें इस प्रकार से स्पष्ट किया, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ये जो हेतु इसमें रखा है भाई इनका कहना है बड़े बड़े जो मुख्य ग्रंथ है और मोटा जे प्रवचन निर्ग्रंथ, अब ऐसे प्रवचन सारोद्धार भी ग्रंथ है उसमें, अब निर्ग्रंथ महामुनि जो है जिस प्रकार से इन ग्रंथों को लेकर अभ्यास करके अगर आगे बढ़ता है तो उनको ये प्रवचन जिनेश्वर का शास्त्र द्रव्य गुण और पर्याय का जो एक अंश मात्र है, तेहनो लेश मात्र एलो, अब इन सब का समावेश करके इन्होंने जिस द्रव्य गुण पर्याय रास की रचना की है ये तो उनका एक अंश है, लेश मात्र। अब ये यशो विजय महाराज अपनी तरफ से कह रहे हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथ होते हुए भी मुझे इसकी जरूरत क्या बड़ी रचना करने की, क्यों लिख रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य क्या। तो इन बड़े बड़े ग्रंथों में से मैंने भी सार लेकर के ही प्रवचन, मतलब यहाँ जिनेश्वर परमात्मा का जो शासन शास्त्र आदि उसमें से लेकर के ये छोटा सा मैंने सारभूत ग्रहण करके ये जो बनाया है तेहनो लेश मात्र ए लहो परमार्थ गुरु वैने। अब जो है इसका परमार्थ तो गुरु वचन से ही आप समझ सकोगे, गीतार्थों से ज्ञान मिलता है, गुरुगम से ज्ञान मिलना चाहिए। अकेले अकेले अगर आपने पढ़ करके कुछ दिमाग में बैठा दिया और वो सर्वांगीण सर्व नय युक्त नहीं होगी तो वो बात भी एकांतिक बन जाएगी और एकांतिक बनने पर वो भी कल आपके लिए मिथ्या वचन बन जाएगा। ऐसे बहुत है कि जो गुरुगम को प्राधान्यता नहीं देना चाहते हैं तो गुरुओं से परंपरागत रूप से वो ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहिए, नहीं ग्रंथ की क्या जरूरत है, नहीं गुरुओं की क्या जरूरत, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, क्या जरूरत है गुरुओं की, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। अब रहने वाले भाई सब प्रकार के जीव है, समझे, आप किसी को सुधारने के लिए कोई एक बात किसी को कहो समझाओ किसी दूसरे के द्वारा तो वो जाके उसके सामने अपने गुरु की निंदा कर दे, वही ऐसे वही वैसे वही ऐसे वही वैसे, वो कभी जिंदगी में सुधर ही नहीं सकता, संभव नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आपको शिक्षा देकर सलाह देकर सुधारने का प्रयत्न करे, उसी के सामने वो निंदा करने लग जाए वही ऐसे वही वैसे, वो जीव जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता है। अब वो अपनी कसाई परिणति में ही रहेगा, भारे कर्मी जीव, बहुत भारे कर्मी। ऐसी स्थिति के अंदर परमार्थ गुरु बहने लो भाई। अब मैं रास तो लिख रहा हूं, यशोवी जी महाराज इन बड़े बड़े ग्रंथों के होते हुए वो अपनी तरह से रास लिख रहे हैं। तो कभी किसी ने कोई पूछ ले कि बाबू जी इतने बड़े बड़े ग्रंथ है और आप क्यों ये लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या आप अपने ग्रंथ लिख करके बड़े ग्रंथों की अवहेलना कराओगे? नहीं, एक प्रश्न है, इसलिए सोचो। आप कब हो रहे हैं? 17वीं शताब्दी में। वो महात्मा सब कब हुए हैं? इतने आगम बने हुए हैं, सन्मति तर्क जैसे ग्रंथ बने, उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ बना दिया है, तो आप नया क्या कर रहे हो उसमें से?
लेकिन तत्वार्थ इतना संक्षिप्त सूत्रबद्ध है कि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इतना कह करके छोड़ दिया। भाष्य है ना, अब उसके ऊपर ये अपनी तरह से वर्णन करेंगे तब जाकर के इतना ग्रंथ बने। भाष्य है, उस पर हरिबुद्ध से टीका है, भले है ना, तो ये अपनी तरह से सोच विचार करके एक संक्षिप्त सारभूत दे रहे हैं। तो गुण पर्याय द्रव्यम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, दो सूत्र ही इस ग्रंथ के मुख्य आधारभूत हैं। ये दो सूत्र जो है केंद्र में है, इन दो के ऊपर ही पूरी त्रिपदी बनती है, इन दो के ऊपर ही पूरा ये द्रव्यानुयोग का राज बना है। इन दो के ऊपर में से भी उत्पाद व्यय को लेकर के उपाध्याय जी महाराज उत्पाद आदि सिद्धि का एक अलग से और ग्रंथ बना रहे। अब वो सिद्धि कर रहे हैं, उत्पाद आदि सिद्धि ग्रंथ का नाम दिया है। कैसे पदार्थों का उत्पाद व्यय होता है और पदार्थ का मूल द्रव्य रूप में कैसे सिद्ध होता है और ध्रुव रूप में वो कैसे रहता है, ये पूरा अधिकार उन्होंने उस ग्रंथ में दिया है, विस्तार से दिया है। तो वो वहां पर एक एक बात को छोटी छोटी खोलते खोलते विस्तार करते करते इतने प्रमाण में खोलेंगे तब जाकर के बात स्पष्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक बात अगर गहन है तो उसको खोलनी है तो उसको लिए दृष्टांत भी देने पड़ते हैं। अब वो दे करके उस बात को ही सिद्ध करना है, करना वही है, लेकिन इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर भी इतने ग्रंथ होने के बाद भी अगर ये यशो विजय जी महाराज अगर लेश रूप में अंश रूप में भी अगर इस ग्रंथ की रचना करते हैं तो ये निश्चित हो गया कि ये इसका कुछ सरलीकरण करेंगे या विस्तारीकरण करेंगे। बिना इसके तो ग्रंथ रचना तो होती नहीं है। हाँ। क्या लगे, तो जब ग्रंथ रचना होती है तो उनके मानस पटल पर इसमें से कौन सा आशय है, ये किस प्रकार के युक्त से आशय से कर रहे हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ये जो ग्रंथ मैंने जो रचना की है वो इस प्रकार से मैंने सन्मति का सारांश समझो या आप तत्वार्थ का सारांश समझो या प्रवचन जैन शास्त्रों के अन्य ग्रंथों का भी सारांश समझो सा। अब आप सन्मति तर्क पढ़ो, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 5 वॉल्यूम में है, 5 भागों में। तत्वार्थ भी बहुत बड़ा है, तत्वार्थ के ऊपर स्वपज्ञ भाष्य टीका है, टिप्पणियां है, बहुत कुछ विस्तार हुआ है, काफी कुछ बड़ा हुआ है। अब इनसे अगर आपको पूरे सिद्धांत का समझ में आ जाए, वो तो और भी विस्तार वाले हैं, वो अगर समझ में आ जाए तो इन्होंने सरलीकरण करके नंबर 1 पहले तो भाषा ही सरल कर दी। अब उस जमाने में उस लोगों के लिए गाने वाली भाषा है, गाते हुए लोगों को समझा दिया जाए, लेकिन ये मुझे लगता है बनाने वाले के लिए सरल है, सुनने वाले समझने वालों के लिए इतनी आसान नहीं। फिर भी इन्होंने रचना तो की। अब दूसरे नंबर पर पदार्थ सरल करे तो वो है सरल होती है, भाषा सरल कर दी। भाषा भी एक माध्यम है ना, अगर आपके पास पदार्थ कठिन भी है लेकिन भाषा अगर सरल है तो वो समझ में आए। पदार्थ सरल है और भाषा जटिल कर दी, कठिन होना और जटिल होना में फर्क है। नव्य न्याय की भाषा जटिल कर दी, जटिल मतलब जिसको गुजराती में कहते हैं कि गूंचवाड़ा वाली भाषा। अब वो कैसे कर दी उन्होंने, अवच्छेद का अवच्छेदकत्व, हाँ, अब उसका व्यवच्छेद अवच्छेदक करते उसका अवच्छेदक कैसे। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर घड़ा पड़ा है, लेकिन अब उसको इस भाषा में नहीं कहकर वो घुमा करके 10 वाक्य बोलेंगे तब इस बात को कहेंगे यहाँ घड़ा पड़ा है। तो ये खाली उनका बुद्धि विलास है, बुद्धि विलास करके आप पदार्थों के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर रहे हो, भाषा विलास कर रहे हो। यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने भाषा विलास नहीं किया है, यहाँ पदार्थ का विस्तारीकरण किया है। एक ग्रंथ बनता है तो इस दिशा में बनता है, तो उन्होंने पदार्थ का विस्तार कितना किया, कैसे किया, तो पदार्थ में अर्थबोध आदि का विस्तार करके किया और परमार्थ गुरु वैणे लो भाई। अब इसका परमार्थ समझना है आपको तो गुरु वचन से ही समझ में आएगा, गुरु वचन उसके लिए मुख्य आधारभूत है, तब आप उन पदार्थों को स्पष्ट कर पाओगे, नहीं तो स्पष्ट करने में मुश्किल आएगी। अब इनको द्रव्यानुयोग को विशेष रूप से और इसको ज्यादा और प्राधान्यता देने का मुख्य कारण क्या बना, एक तो जो है द्रव्यानुयोग
तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रचित है। मूल उद्गम उनका द्रव्यानुयोग। बिना द्रव्यानुयोग के त्रिपदी नहीं बनती। बिना द्रव्यानुयोग के त्रिपदी नहीं बनेगी तो बिना त्रिपदी के द्वादशांगी की रचना नहीं होगी। भगवान की दो प्रकार की देशना है, एक तो उपदेशात्मक देशना है। तो उपदेशात्मक देशना में तो सर्व सामान्य जीवों को संसार असार है लगे, उनको अपनी तरह से सामान्य बोध होगा, लेकिन संसार असार है इस बात को द्रव्यानुयोग से सिद्ध करने पर पुद्गल को पर्याय से अनित्य सिद्ध करो, आत्मा को द्रव्य से नित्य सिद्ध करो, तब जाकर के संसार असार है, ये बात बैठ जी। तो तीर्थंकर भगवान भी स्वयं केवली होते हुए पहले सर्वसामान्य उपदेश देंगे जीवों को, जिनका भी लघु कर्मी आत्मा है, हलु कर्मी जीव है, तो वो जल्दी तैरते हैं संसार से। अब उन लोगों में से दीक्षा ले ली, उनको गणधर बना दिए। अब भगवान त्रिपदी की देशना नहीं देंगे तो केवल ज्ञान से जितने सब पदार्थों को उन्होंने स्पष्ट देखा है वो कैसे सिद्ध होगा। आखिर मूल में पदार्थ स्वरूप तो आएगा। त्रिपदी से पदार्थों की व्यवस्था करेंगे। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय के रूप में है और त्रिपदी उनकी व्यवस्था करने वाला माध्यम है। बोलो। पदार्थ तो द्रव्य स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। हाँ। द्रव्य उसकी जो है व्यवस्थात्मक है, उसका स्वरूप सिद्ध करने की व्यवस्था वो जो है उत्पाद आदि सिद्ध कर रही है। तो भगवान पदार्थों का स्वरूप बता रहे हैं कि त्रिपदी से उनकी व्यवस्था बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि पदार्थ तो मूलभूत स्वरूप में है ही है। पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय की जो प्रक्रिया है वो तो है ही है। अब भगवान का काम क्या है? भगवान केवली है, भगवान केवल दर्शनी है। इसकी विशेषता से क्या हो रहा है कि समग्र लोक के अंदर जो इन पदार्थों की व्यवस्था हो रही है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है, वो भगवान देख रहे हैं। केवल दर्शन से देख रहे हैं कि 14 राजलोक के अंतिम केंद्र पर, अंतिम किनारे पर भी धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। वहां पर कौन सा जीव है, कौन सा पुद्गल का परमाणु है, वहां किसका उत्पाद हो रहा है, किसका व्यय हो रहा है, ये केवल दर्शन से देख रहे हैं। वो केवल ज्ञान से जान रहे हैं। तब जा करके उसका तालमेल बैठा कर जगत के जीवों को समझा रहे हैं। समझाने के लिए भगवान को जिस भाषा माध्यम का उपयोग करना पड़ा, उसमें उन्होंने स्यादवाद से सप्तभंगी युक्त भाषा का प्रयोग किया और उसको अंश अंश आंशिक समझने की वृत्ति वाले लोगों के लिए नयवाद की पद्धति कह रहे हैं। भगवान नयवाद नहीं कह रहे हैं, भगवान को स्यादवाद सप्तभंगी से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन समझने वाले, देखने वाले लोग, वो इतना ही कहता है, वो इसमें इतना ही कहता है, ऐसे जगत के जीवों के दृष्टिकोण को नए कहा है। जगत के दृष्टिकोण, हाँ, नयवाद अज्ञानी के लिए, अल्प ज्ञानी के लिए है, सर्वज्ञ के लिए स्यादवाद अनेकांतवाद ही है। वो अपनी तरफ से एक साथ में समस्त पदार्थों को देखते जानते हुए भी भाषा के अंदर जो है जिस तरह से कहेंगे, तब भाषा को सापेक्ष शब्द से जोड़कर सप्तभंगी बनाना। नयवाद क्यों अज्ञानी के लिए? वो अंश ही ग्रहण करता है, वो संपूर्ण तत्व की बात भी नहीं करता है। एक नए पकड़ लिया तो वो नयवादी अज्ञानी हो गया। अब अज्ञानी का अर्थ अल्प ज्ञानी भी है और अज्ञानी का अर्थ ज्ञान के अभाव वाला भी है। ख्याल है कि नहीं? तो यहाँ पर उसको तो इतनी सी बात पकड़ती है, गच्छति इति गौ। वो गाय चलती होगी तभी मैं गाय कहूंगा, नहीं तो नहीं। अब वो बैठी हुई तो गाय कहने को तैयार नहीं, वो चलती होती है। चरती इति गच्छति चरती उभय। अब वो चरती हो तो गाय कहना, और वो नींद लेकर सोती हो तो ये क्या, एक एक नए वाले शब्द, नए वाले। अब वो एक बात को पकड़ के बस नहीं, मैं तो उसको ही गाएगा, मैं तो उसको ही गाएगा। अब वो दूसरी बात में कहने को ही तैयार नहीं है। ये प्रक्रियाएं जो है वो होनी है। तो वो नए बात का काम क्या है?
आंशिक पकड़ करके अपना दृष्टिकोण बनाना, ये नयवाद का। इसलिए लोग अपनी अपनी तरह से सब एक एक नए वाले दर्शन बन गए, एक एक नए वादे अलग अलग। नैयायिकों ने एक दर्शन मतलब एक दृष्टिकोण अपनाया, मीमांसकों ने एक दृष्टिकोण बनाया, चारवाक तो साफ कह रहे है ही नहीं, कुछ छोड़ो, ये सब बातें ही छोड़ो साहब, उसने अपना एक दृष्टिकोण बना लिया, तो वो अंशवादी। लेकिन सर्वांगीण संपूर्ण समग्र क्या? अब ये एक अंगुली है, अंगुली शरीर है कि अंगुली शरीर का अंग है? तो अंगुली को शरीर नहीं कहने वाले, अपूर्ण शरीर को किस तरह से देखें हम, तो वो विशेषता यहाँ पर तो नयवाद पूर्ण नहीं है, नयवाद अपूर्ण है। नय अपने आप में अपूर्ण है और हर व्यक्ति एक एक नय को ही पकड़ के चलता है, वो दृष्टिकोण उसी तरह से देखता है, तो वो दूसरे को गलत कहता है। स्यादवाद पूर्ण है। स्यादवाद में सापेक्ष शब्द रखकर एक द्रव्य की, एक धर्म को लेकर एक सप्तभंगी बनाई। अब एक द्रव्य को लेकर के ऐसी कितनी सप्तभंगी बनेगी, तब एक द्रव्य का सर्वांगीण स्वरूप आप वर्णन कर सकोगे। इसलिए हर एक वो वाक्य को, स्टेटमेंट को आगे खड़ा रखा है कि इस अपेक्षा से इतना का है, लेकिन दूसरी अपेक्षा साथ में ये, तो वो सापेक्ष क्या कहता है, आगे की अपेक्षा पिछली अपेक्षा दोनों को साथ जोड़ कर रखता है, इसलिए ख्याल आता है। बात ये है, नहीं तो कैसे ख्याल आएगा? ये हेतुगत भाव उसमें स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग से त्रिपदी की व्यवस्था, त्रिपदी में उत्पाद आदि की व्यवस्था, उत्पाद आदि से द्वादशांगी की व्यवस्था, द्वादशांगी से संपूर्ण शास्त्रों की व्यवस्था, और द्वादशांगी में त्रिपदी के पदार्थ जो है तो उसी को लेकर द्रव्यानुयोग की व्यवस्था। अब इसमें द्रव्य का स्वरूप भी कहेंगे, नामकरण ही ऐसा किया है। नामकरण के अंदर द्रव्य गुण पर्याय नो रास, इस ग्रंथ का ये नाम है। तो इन्होंने तीनों ले ली बात की भी हम द्रव्य का स्वरूप बोलेंगे, गुण का स्वरूप कहेंगे, पर्याय का स्वरूप। ये तीनों मतलब एक ही पदार्थ के अंग हैं, तो हम एक को छोड़े और दूसरे को नहीं, एक को ले और दूसरे को नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तीनों को साथ में जोड़कर ही बात करेंगे, तब जाकर एक पदार्थ का पूर्ण स्वरूप तैयार होगा। आपने आत्मा की बात ली, आपने आकाश की बात ली, आपने पुद्गल की बात ली, लेकिन उसमें भी द्रव्य क्या है, उसका गुण क्या है, उसके पर्याय क्या है, ये तो लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर ये महात्मा आज जो है ये पहली ढाल यहाँ पूरी करें। पहली ढाल का सारांश कितना बन रहा है? द्रव्यानुयोग प्राधान्यता, गणचरण करणानुयोग की गौणता। इसको गौण करके उसके दोष को आप बड़ा रूप न दे करके भी द्रव्यानुयोग को साधने की पूरी कोशिश करो। क्या है? अब जब प्राधान्यता बता रहे हैं तो मुख्य गौण भाव लाया इन्होंने, कोई निषेध कहीं पर भी नहीं किया है, रत्ती भर भी निषेध नहीं किया है, लेकिन जीव खाली चरण करणानुयोग में ही बैठे रहें और वो इसी को मोक्ष मार्ग मान ले, ऐसा न करे, इसके लिए इन्होंने दोनों को साथ में साधने की विचारणा बनाई। एक तरफ तो जो है ये इन्होंने लिखा द्रव्यानुवाद, इसके सामने ये दूसरा चरण करणानुयोग। अब इन दोनों के साथ में मिलाकर गौण भाव से जो है धर्म कथानुयोग, और जब गिनने आदि की बात आए तो गणितानुयोग, तो ये इसके अंग बन गए। और ज्यादा करके अगर आप इसको करो तो ये भाव अलग बन जाएगा कि द्रव्यानुयोग के विषय में गणितानुयोग और चरण करणानुयोग के विषय में धर्म कथा। ऐसा उत्तम चारित्र पाला, ऐसा उत्तम चारित्र पाला, ऐसे उत्तम तपस्या किया, ऐसे उत्तम क्रिया करते। कभी धन्ना जी का दृष्टांत दे देंगे, कभी शालिभद्र जी का दे देंगे, कभी जाकर के इलाची कुमार का दे देंगे, कभी प्रसन्न चंद्र, तो धर्म कथा भी सब उनके साथ जोड़े। लेकिन द्रव्यानुयोग का विषय आएगा तो गणिम, गणना करने का, तो गणना आदि के विषय में लिया। अब ये भी लो और इधर से ये भी लो, अब दोनों को साथ में जोड़ करके आप मोक्ष का मार्ग बनाओ, तो ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, न तो केवलेन दर्शनेन, न तो केवलेन चरणेन। क्या है? अकेले दर्शन से भी नहीं, अकेले चारित्राचार से भी नहीं।
तो ये दोनों को मिलाया, दोनों को जुड़ा साथ में, तब जाकर अब आगे जब दूसरी ढाल शुरू करेंगे तो सीधे विषय पर आएंगे। जो विषय है द्रव्य गुण पर्याय, तो उसका मुख्य विषय है, वहां से शुरुआत होगी। अभी तक इन्होंने खाली एक प्रवेश के अंदर इसका महत्व समझाया, ताकि प्रवेश करने वालों को, पढ़ने वालों को एक अपना मानस बनाना है, रस रुचि तैयार करनी है, और वो रस रुचि तैयार करके उनके साथ में उनको फायदा हो, तो ये हेतु उन्होंने जोड़ा है। अब आप ये देखिए कि इसके साथ में हमको, अगर आपको सम्मति तर्क उपस्थित है तो उसके पदार्थ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये महात्मा तो गुजराती लिख रहे हैं, तो व्याख्या भी देंगे तो गुजराती में बना कर देंगे। हम भाषा को प्राधान्यता न दें। भाषा कौन है? गुजराती व्याख्या मिल जाए, तत्वार्थ का सूत्र जोड़ दो, क्योंकि सूत्रीकरण जो संक्षिप्तीकरणम इति सूत्रीकरणम, नियम ये है कि आप विस्तार में से संक्षिप्तीकरण करने के उद्देश्य से सूत्र बनाते हो। सूत्र में आपको अंश छोड़ना नहीं है, लेकिन अर्थ में वो विस्तृत हो जाएगा। अपन संक्षिप्तीकरण किस लिए? स्मृति, जिसको स्मृति बनानी है उसका स्मृति में रख करके जब भी चले जाए तो चिंतन मनन करने लग जाए। आप कल 1 किलोमीटर दूर गोथरी लेने गए, आए 1 घंटा लग गया, तो जाने आने में सूत्र को लेकर के चिंतन करते जाओ, तो उपयोग भाव उसमें चले। 1 घंटा तो बीतने वाला है, जाने आने में जा रहे हैं समय, तो फिर आप जो है उसका लक्ष्य क्यों नहीं रखो? जैसे माँ सतुस मुनि को सूत्र दिया कि आप गोथरी जाते हो आते हो तो ये मारुस मातुस इतना भी सूत्र पाठ करो। अब उनका क्षयोपशम इतना अधिक नहीं था कि वो सूत्र भी पाठ कर सके, तो वो अर्थ उनको बैठ गया था, अर्थ चिंतन में ले गए साहब, वो अर्थ का चिंतन रहा और सूत्र का उनको भारी अंतराय रहा। तो सूत्र उनका शुद्ध नहीं भी हुआ, लेकिन वो अशुद्ध सूत्र बोलते हुए भी भाव अर्थ का शुद्ध रखते, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। अगर नहीं तो संभव नहीं था। सूत्र शुद्ध था, लेकिन अगर अर्थ भाव शुद्ध नहीं बनता तो ये परिणाम नहीं आता। अब मुझे लगता है पहले अध्याय में इस ढाल में कोई आपको प्रश्न भी नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि जो विषय है उसकी महत्ता ही समझाई। अब मुख्य विषय जब शुरू होगा, पहले ही द्रव्य स्वरूप क्या है इसकी व्याख्या आएगी, क्या रहेगा, तो वो जैसे ही सूत्रीकरण स्पष्ट होता है तो अर्थ उसमें साथ में जुड़ जाएगा।